हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस सावन के मास में खुशीपूर्वक होंगे और भगवान शिव की भक्ति में लीन हुए होंगे, क्योंकि सावन में भगवान शिव की पूजा की बहुत ही बड़ी महिमा है। और जो लोग भगवान शिव को सच्चे मन से इस सावन के महीने में पूजा करते हैं, वो सभी लोग मोक्ष के अधिकारी हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। और जो भी मनोकामनाएं वो भगवान शिव से मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो मैं भगवान शिव से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की जो भी मनोकामनाएं हैं, उन्हें भगवान शिव पूरा करें। तो दोस्तों, इस बार हम लोग अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहे हैं और यह एक स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव माना गया है, जिनका नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये जो 15 अगस्त है, ये बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, कल जो उन्होंने मन के बात की थी, क्योंकि उनका एपिसोड हर एक महीने के अंत में आता है, उन्होंने उसमें बहुत ही अच्छी बात कही कि भारत के युवाओं को स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा झंडा की डीपी अपने, चाहे आप जो भी सोशल साइट यूज कर रहे हैं, उस पर लगाना चाहिए और हर घर में, हर छत पे 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये जो आजादी मिली थी भारत को, इनमें कई सारे बलिदानी और क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया था और उनके अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर ही भारत आजाद हो पाया। हालांकि भारत को एक तरीके से तो आजादी मिल गई थी, लेकिन दूसरे तरीके से आजादी जो है वो भारत को नहीं मिली। भारत को दूसरे तरीके से जो आजादी थी वो 2014 से लग रहा है कि भारत को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले जो राम भारत के कण कण में, आज भी हम किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो जय जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोला करते। लेकिन उन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की जो पावन स्थली है, जिन पर उन्होंने जन्म लिया, और भारत की जो पहचान है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे महारथी और महापुरुष रहे हैं जिनसे भारत की पहचान पूरी दुनिया में होती है। लेकिन इन महानायकों का सम्मान देना कहीं न कहीं हम भूल गए थे, और इसमें एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश भी थी। हालांकि गांधी जी भी बोला करते थे राम राज्य एक धारणा होती है, लेकिन कुछ लोग इसे हिंदू राष्ट्र से जोड़ करके देखा करते हैं। लेकिन भाई, मतलब है एक ऐसे राज्य की कल्पना जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सकें। आप लोगों ने कभी सुना है भारत के कोई हिंदू राजाओं ने मुसलमानों पर अत्याचार किया? आप लोगों ने नहीं सुना होगा। भारत के बहुत सारे ऐसे राजा थे, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, जिनके पास अंगरक्षक और सैनिक भी मुस्लिम समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने उनका अपमान नहीं किया और वो हर हमेशा उनको एक हिंदू अधिकारी की तरह ही सम्मान दिया। लेकिन यदि हम इस्लामिक राष्ट्र की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है, जितने भी इस्लामिक राज्य हुए इंक्लूडिंग अकबर, सबने भारत के सभ्यता संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश, भारत की सभ्यता संस्कृति की रीढ़ की जो हड्डी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर बराबर चोट किए। इसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं। काशी ज्ञान वापी जो मंदिर है, उनको उनका काशी ज्ञानवापी मंदिर को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण केशव राय का जो मंदिर था, उसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। भगवान श्री राम का जो मंदिर था, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इन सच को दबाने की कोशिश की और इन्हें एक काल्पनिक साबित करने की कोशिश, लेकिन भले ही थोड़ा समय लगा हो, लेकिन अब हम लोग अपने धार्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके दम पर भारत विश्वगुरु बनेगा और वही भारत की पहचान होगी। यदि भारत को विश्वगुरु बनना है, तो भारत को अपने सभ्यता संस्कृति की ओर लौटना होगा। और भारत की जो सभ्यता संस्कृति है वो एकदम से साइंटिफिक है। हमारी सभ्यता संस्कृति विश्व की उन्नत संस्कृति सभ्यताओं में से एक है। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि आज हम लोग, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, वो आज हमारे देश से लगभग विलुप्त होती जा रही है। और नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो संस्कृत में रुचि लेने की बजाय इंग्लिश में रुचि लेते हैं, क्योंकि उनमें उसी तरीके की मानसिकता मैकाले की भरी गई है कि संस्कृत से ज्यादा विकसित तो इंग्लिश है। लेकिन नासा के वैज्ञानिक ने भी माना है कि जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग में जो भाषा यूज की जा सकती है और सबसे फिट भाषा बैठती है, वो संस्कृत। आज भी नासा और इसरो के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं, वो भारत के जो धार्मिक गुरु हैं, जो कि भारत में वेदों की शिक्षा ली हुई है, उनके परंपरागत ज्ञान को अर्जित किया हुआ है, उनसे सलाह लेते हैं, उनके वैदिक मैथ को यूज करते हैं, अपने जो कठिन से कठिन सवाल होते हैं उसका हल ढूंढने के। तो हम लोगों को अपने सांस्कृतिक स्वतंत्रता की ओर भी बढ़ना होगा। और हमारे जो पूर्वजों ने हमको धरोहर के रूप में सभ्यता संस्कृति दी है, उसको हम लोगों को बचा करके रखना पड़ेगा। इसीलिए इस बार का जो 15 अगस्त है वो कुछ खास होने वाला है। लेकिन देश के कुछ गद्दार हैं जो कि इस बात से चिढ़े हुए हैं, लगातार इनका विरोध कर रहे हैं। कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे गद्दार नेता है, जिनका पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। और ये लोग हर हमेशा जब भी कोई एनकाउंटर होता है कश्मीर में, तो ये भारत के जवानों पर सवाल उठाती है और जो भी आतंकियों के घटनाएं होती हैं, उनमें आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग अपने जवानों के लिए
इसी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर एक कविता मैंने लिखी है, वो कविता आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस कविता को और इसका अर्थ लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आओ हम सब मिलकर उस वीर की महिमा गाते हैं, उस पराक्रमी महान की गाथा सुनते और सुनाते हैं, जिनकी सिंह गर्जना से थर्राता पर्वत सारा, रंग भूमि में रंग मचा दे भारत का वो मतवाला। ये भारत के उन वीरों के लिए है जो कि सरहद पे अपनी ड्यूटी देते हैं और अपने कर्तव्य को निभाते हैं और रणभूमि में प्रचंड की भांति डटकर खड़े होते हैं। करगिल की रणभूमि में आग चढ़ी उफानों पर, जनता की उम्मीद टिकी थी भारत के जवानों पर। रणभूमि की तपती ज्वाला में दुश्मन ने घुटने डाल दिए, करगिल की ऊंची चोटी पर हमने तिरंगे गाड़ दिए। हमारे वीर की उस अद्भुत और साहस पराक्रम को दिखाता है जो उन्होंने करगिल विजय के दौरान किया था, क्योंकि दुश्मन पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठी हुई थी, जहां से वो तो भारतीय सैनिकों को आसानी से टारगेट कर पा रही थी, लेकिन हमारे सैनिक जो कि नीचे थे, उस दुर्गम पहाड़ी पर चोटी पर चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और इन दुश्मनों को वहां से खदेड़ दिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कविता में। जनगण मन की झनकारों से गूंज उठी भारत भूमि, गद्दारों की गद्दारी से मुक्त हुई करगिल चोटी, जीत हुई हिंदुस्तान की, लेकिन पाकिस्तान अब भी घबराया था। तो लगता था लाहौर के साथ साथ रावलपिंडी भी जाने वाला था। जब हमारे जवान उस तूफानी अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने एक से एक पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको खदेड़ने शुरू किया और ये सैनिक वहां से धूम दबाकर भाग गए थे, तो पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि इस युद्ध को रोका जाए, क्योंकि उसको डर था भारत रावलपिंडी तक ना पहुंच जाए, लाहौर तक ना पहुंच जाए, इस्लामाबाद तक ना पहुंच जाए। अब हम लोग आज की जो वर्तमान सिचुएशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन आज भी कुछ गद्दार हैं जो कि पाकिस्तान का साथ देते हैं हर बात पर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोला करते हैं। भारत की सरकारों को इनके मंसूबे को पहचानना होगा, हिरण की खाल के पीछे पे भेड़िए को पहचानना ही होगा। आप लोगों को पता है कि आज भी भारत में कुछ गद्दार हैं जो कि 2047 में भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 1947 को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जागरूकता से ये उनका मिशन जो है सक्सेस नहीं होने वाला है। यदि आप लोग एक साथ अपने राष्ट्र की ओर, अपने राष्ट्र को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो इन गद्दारों को क्या मजाल कि ये भारत भूमि को तोड़ सकें। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सांसद और विधायक होते हैं जिनको कि वंदे मातरम और जनगण मन बोलने में जो है उनकी भावनाएं आहत होती है। इनके लिए 4 पंक्तियां मैंने लिखी हुई है, यदि अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में और लाइक के जरिए अपना प्यार हम तक पहुंचाइएगा। गद्दारों को हिंदुस्तान में रहना है और हिंदुस्तान की रोटी खाना है, लेकिन इनको वंदे मातरम और जनगण मन नहीं गाना है। जो ये जाहिल कितने बड़े सपने को आज भी देखा करते हैं, ये 2022 में भी 1947 को याद रखा करते हैं। तो दोस्तों ये कविता थी जो कि मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत की। यदि आप लोगों को यह कविता अच्छा लगा हो, आप लोग अपना प्यार कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दीजिएगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही मेहनत से इन पर कई दिन रिसर्च करने पड़ते हैं, जिसके बाद से ये कविता और ये कंटेंट आ पाता है। यदि आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो हम आगे भी ऐसे ही कविता लेकर के आप लोगों के बीच आते रहेंगे और आप लोगों का उत्साह बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह विचार पहुंचे और वो राष्ट्र के प्रति एकजुट हो जाए।